So hello friends, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one very important topic for those students who have sufficient knowledge or they are very brilliant but they don't have sufficient economical background for their study. So मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा कि जो बच्चे जैसे इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो स्टडी का जो खर्चा, जो वहां पर जो पैसा लगता है वो अफोर्ड करने के लिए अच्छा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो टॉप इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटीज, एनआईटीज और सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, उसमें कौन कौन सा गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप एंड एजुकेशनल लोन कौन कौन सा टाइप का मिलता है, कैसे मिलता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये आईआईटी बॉम्बे का जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जहाँ पर तुमको मिल जाएगा कि स्टूडेंट का कौन कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू और कंपनीज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर ऑफ साइंस मतलब एमएससी स्टूडेंट के लिए भी है, और उसके साथ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मतलब बीई बीटेक के लिए। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जो आएगा यहाँ पर देखो एसजेएम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी डिग्री। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 ईयर तुमको 28,000, लास्ट 3 ईयर 31,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसके साथ देखो ये स्कॉलरशिप का जो अवार्ड तुमको मिलेगा ये डिपेंड करेगा तुम्हारा एकेडमिक जो परफॉर्मेंस उसके ऊपर, और तुम्हारा जो सेमिनार तुमको देना होगा वहाँ पर पीएचडी करने के टाइम में। तुमको ईयर में एक सेमिनार एटलीस्ट देना होता है, तो वो सेमिनार करने के टाइम तुम्हारा जो परफॉर्मेंस रहेगा सेमिनार में उसके ऊपर डिपेंड करके भी ये स्कॉलरशिप आएगा। इसका जो प्रोसीड्योर देख सकते हो, सिलेक्शन प्रोसीड्योर है एज पर इंस्टीट्यूट प्रोसीड्योर्स। ओके, उसके बाद सेकंड वाला है आईआईटी बॉम्बे मोना स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट 2 ईयर 35,000, लास्ट 3 ईयर 39,000 पर मंथ। ओके, उसके बाद थर्ड वाला जो है एटॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे 30,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर मिलेगा 35,000 पर मंथ प्लस 1,50,000 मिलेगा एक नेशनल और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस वो अटेंड करने के साथ। ठीक है, वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर थ्रू डिपार्टमेंट। ओके, उसके साथ आएगा और भी एक स्कॉलरशिप है, ये भी तुम देख सकते हो। ठीक है, अब हम पिछले वाले ऑप्शन में जाएंगे कि एमटेक स्टूडेंट के लिए जो है। यहाँ पर देख लो एक बार गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर देखो NBHM जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिकल जो स्टूडेंट्स है उसके लिए है 31,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर, उसके बाद 35,000 पर मंथ, उसके साथ कॉन्टिजेंसी ग्रांट 20,000 ओके पर एनम मिलेगा। ये NBHM का जो डिपार्टमेंट उसके थ्रू इसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद होगा DBT SRF, DBT JRF, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो डिपार्टमेंट है ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, ओनली बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को ही मिलेगा ये 31,000 फर्स्ट 2 ईयर, उसके बाद 35,000 पर मंथ लास्ट 3 ईयर्स। ओके, 5 साल का पीएचडी में फर्स्ट 2 साल और 3 साल के, ये डिवाइड कर दिया ऐसे देगा। और उसका जो प्लस कॉन्टिजेंसी जो अलाउंस मिलेगा 30,000 पर एनम। ओके, एंड उसके साथ जो है डीएसटी इंस्पायर, ये मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लास 12 से मिलता है, जैसे मेरे को मिलता है डीएसटी इंस्पायर स्कॉलरशिप। अभी मेरे को 60,000 पर एनम मिलता है, लेकिन पीएचडी में जब तुम इंक्लूड होगे तब तुमको देखो नेट जेआरएफ नहीं भी मिलेगा, तो डीएसटी इंस्पायर के थ्रू भी तुम पीएचडी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 31,000 पर मंथ फॉर एमएससी बी बीटेक और एमई एमटेक स्टूडेंट्स फॉर 2 ईयर्स जेआरएफ जब तुम रहोगे। उसके बाद तीसरे साल से तुम एसआरएफ बन जाओगे तो तुमको मिलेगा 35,000 पर मंथ, उसके साथ कॉन्टिजेंसी फ्री 20,000 पर ईयर। ओके, और उसके साथ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मिलता है 31,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर, उसके बाद 35,000 पर मंथ लास्ट 3 ईयर्स। ओके, उसके साथ प्लस कॉन्टिजेंसी वो जो फीस 20,000 पर एनम ये भी मिलेगा। ठीक है, ये भी तुम उसको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे, पहले हम जो केमिस्ट्री रिलेटेड जो है और फिजिक्स मतलब बेसिक साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड जो है वो पहले देख लेता हूँ, उसके बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जाएंगे। तो देखो उसके बाद मास्टर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप है ये देख लेते हैं एक बार।
ये डाउनलोड करते हैं। उसके बाद देखो ये आ गया। तो यहाँ पर मेरिट का मीन्स यहाँ इसका जो स्कॉलरशिप का जो अवार्ड यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी है 25,000 जो स्टूडेंट्स, मतलब जितना एक स्ट्रीम में जितना स्टूडेंट रहेगा उसका 1/4 स्टूडेंट को ये मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप मिलेगा। इनकम देखो, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है तुमको, तुम्हारा जब इनकम, तुम्हारा फादर का जब इनकम 5 लाख के अंदर होगा पर ईयर, तब तुमको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे जिसका इनकम अप टू 1 लाख उसको मिलेगा ट्यूशन फी फ्री मिलेगा, उसके साथ स्कॉलरशिप ₹40,000 पर ईयर, 40,000 पर ईयर मिलेगा। जिसका इनकम अबव 1 लाख अप टू 3 लाख, मतलब 1 लाख से 3 लाख के अंदर, उसको मिलेगा 30,000 पर ईयर। जिसका फादर का जो इनकम 3 लाख टू 5 लाख, मतलब 3 लाख से 5 लाख के अंदर, तो उसको मिलेगा 20,000 पर ईयर। इसका देखो मेरिट क्राइटेरियन जो है एमएससी स्टूडेंट के लिए कैसे करना है। जो फ्रेश स्टूडेंट जब पहले एंट्रांस करेगा, सो न्यू एंट्रांस के लिए एमएससी का जो स्कॉलरशिप मिलेगा वो जैम का जो रैंक उसके ऊपर डिपेंड करके, उसके बाद जो इन सब्सिक्वेंट ईयर जो उसके नेक्स्ट ईयर कब कैसे मिलेगा उसको डिपेंड करेगा तुम्हारा जो एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ने के टाइम में तुम जब पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद तुम्हारा जो मार्क्स आएगा उसके ऊपर डिपेंड करके नेक्स्ट ईयर को तुमको स्कॉलरशिप मिलेगा। यहाँ पर देखो सब कुछ लिख दिया कि 55 लाख के अंदर होगा तो तुम्हें अप्लाई कर सकते हो, ये सब है। और यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी दिया है कि किसी भी स्टूडेंट को पहले कुछ गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिल रहे हैं या पर अब मिल रहा था, उसके बाद अभी भी वो चल रहा है, मतलब कुछ स्कॉलरशिप कंटिन्यू चल रहा है उसके साथ गवर्नमेंट का, तो ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था मेरिट कम मीन्स का स्कॉलरशिप का जो थिंग। उसके बाद देखो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री वाला जो है, यहाँ पर देखो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री मतलब तुम पर्टिकुलर टाइम में एमएससी कर रहे हो, मतलब 2 साल एमएससी हो गया, उसके बाद तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम पीएचडी भी करोगे। इसके लिए तुमको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर सीजीपीए वहाँ पर फिक्स्ड कर दिया कि 8 सीजीपीए होगा तो तुम्हारा, तो तुम पीएचडी कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे। और 8 होगा तो तुम कर भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन 8 चाहिए। तो ये होता है एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, 2 साल बाद भी निकल सकते हो या फिर पीएचडी करके टोटल 7 साल के बाद ही निकल सकते हो। देखो फर्स्ट 4th सेमेस्टर, मतलब जब तुम्हारा एमएससी चलेगा फर्स्ट 4th सेमेस्टर, मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट जो 4th सेमेस्टर होगा तुमको 6,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद जब पीएचडी मतलब स्टार्ट हो रहा है 5th सेमेस्टर से 31,000 5th to 8th, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स, एमएससी के बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर्स आएगा 3rd ईयर और 4th ईयर, तुमको 31,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद 9 to 14 मतलब लास्ट 3 ईयर वो मिलेगा 35,000 पर मंथ। यहाँ पर देखो क्या क्राइटेरिया दिया है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम विल बी सस्पेंडेड फॉर द पीरियड व्हिच सीपीआई फॉल्स अबव बिलो, मतलब जिसका सीजीपीए 6.5 के नीचे आ जाएगा उसका ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्राइटेरिया बोल दिया, किसी भी इंस्टीट्यूट में 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, यहाँ पर 6.5 है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर जो नेम्ड स्कॉलरशिप जो है, क्या क्या नेम्ड स्कॉलरशिप है ये देख लेते हैं एक बार। चलो हाँ, नेम्ड स्कॉलरशिप मतलब क्या है कि कुछ भी इंस्टीट्यूट का जो डीन है, उसका जो एलुमिनी है, उसका जो स्टाफ्स है, वो एक स्कॉलरशिप अरेंज करते हैं कि जो जो बच्चे का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ख़राब है लेकिन वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके लिए ये स्कॉलरशिप आता है। इसका जो मतलब इंस्टीट्यूट से ये अरेंज किया जाता है। इसका जो फास्ट जो एंट्रांस स्टूडेंट्स होगा इसके लिए जैम रैंक, जैसे मेट का मीन्स का था, जैम का रैंक के ऊपर डिपेंड करके 1/4 स्टूडेंट को देता है, और जिसका एनुअल इनकम वो 5 लाख के अंदर, और इसके साथ सब्सिक्वेंट ईयर में एकेडमिक तुम्हारा परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मेट कम्स का है ये भी सेम, जस्ट इसका डिफरेंस है, मेट कम गवर्नमेंट के थ्रू आता है, ये इंस्टीट्यूशन के थ्रू आता है। आप देखते हैं एमएससी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है यहाँ पर। चलो ये आने में टाइम लगेगा शायद इंटरनेट के लिए। ठीक है, ये आ गया। तो देखो अंडर ग्रेजुएट जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एनबीएचएम नेशनल हायर बोर्ड मैथमेटिक्स, मतलब ये मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है 6,000 पर मंथ। ओके, और डीबीटी स्कॉलरशिप जो आएगा यहाँ पर देख सकते हो कि एमएससी स्टूडेंट्स के लिए 5,000 पर मंथ सिलेक्शन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो ये है तुम्हारा जो स्कॉलरशिप का स्ट्रीम। ओके, मतलब नेशनल हायर बोर्ड मैथमेटिक्स के थ्रू देता है और डीबीटी स्कॉलरशिप मतलब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू देता है।
एमएससी स्टूडेंट्स का हो गया। अंडर ग्रेजुएट में तुम जाके देख सकते हो, ऐसे ही मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया। एमटेक एमएससी, इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यहाँ पर जाके तुम इसका जो सारे स्कॉलरशिप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन सा स्टूडेंट्स को मिलेगा, कितना स्टूडेंट्स को मिलेगा, इसके लिए फादर का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा चाहिए, मंथली ईयरली इनकम कितना होना चाहिए, तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर कितना डिपेंड करता है, ये सब देख लेना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा आईआईटी बॉम्बे का। ये तुमको सारे आईआईटी एनआईटी का सबके लिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं एजुकेशनल लोन। एजुकेशनल लोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट मिल गया, जैसा आईआईटी एनआईटी या फिर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एजुकेशनल लोन ले सकते हो। जैसे मैं बीई बीटेक के लिए बता सकता हूँ कि जैसे तुम्हारा 4 साल का बीटेक है, 4 साल के लिए तुम जितना चाहे एजुकेशनल लोन ले सकते हो, मतलब जितना चाहे मतलब तुम 8 लाख 4 लाख ऐसे कुछ एजुकेशनल लोन ले सकते हो। उसके बाद 4 साल के बाद 5th साल, मतलब 1 साल तुमको छोड़ देगा, उसके बाद 6 साल से तुम्हारा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा। वो इंस्टॉलमेंट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम सोच रहे हो कि मैं ये 10 साल में इंस्टॉलमेंट भर दूंगा या फिर 20 साल लूँगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। वो उसके बहुत सारा टाइप है, वो कर सकते हो। और मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एजुकेशन लोन लेके तुम पढ़ सकते हो। जो एनआईटीज आईआईटीज है उसका तो पक्का मिलेगा एजुकेशनल लोन पढ़ाई के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं स्कॉलरशिप के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है ये, और बहुत डिमांड आया था ये वीडियो के ऊपर। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आईआईटी बॉम्बे वाला जो आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं यहाँ से देख लेना, और सारे इंस्टीट्यूट का जो है सारे एनआईटी आईआईटी उसको जस्ट उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लिखो, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट में लिखने के बाद तुमको ये एक पेज ओपन हो जाएगा, तो उससे तुम्हारा जो क्राइटेरिया देख सकते हो, कैसे फॉर्म भरोगे, ये सब देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।